एक मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह जुड़ गए हैं। ताहिर जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार तो अनुज जी। हाँ, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को ईद की मुबारकबाद। ईद मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी, सबको सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को थैंक भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। बताइए, अब इस समय मार्केट को लेकर हम ऑल टाइम हाई पर और एक के बाद एक रिकॉर्ड जड़ रहे हैं हम। इन लेवल्स पर रिटेल का एक नॉर्मल सवाल होता है कि क्या मैं अभी भी पैसा डालूं फ्रेश मार्केट में? आपका क्या व्यू होगा? नहीं, आई थिंक जो इंडियन मार्केट्स को मतलब थोड़ी जो दिक्कत आ रही थी यदि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आई थिंक बहुत हद तक मतलब वो प्रॉब्लम हमारे से मतलब सुलझ गई है। आई वुड थिंक हमें दो कंसर्न नजर आ रही थी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एक तो थी कि वैल्यूएशन की कंसर्न थी, स्पेशली ऑन अ रिलेटिव स्केल वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी ये थी कि हमें ग्रोथ में थोड़ी बहुत कटौती दिख रही थी। हालांकि मैं कहूंगा कि ऑन अ रिलेटिव बेसिस अभी वैल्यूएशन काफी हद तक इंडियन मार्केट्स के अट्रैक्टिव हो गए हैं, बिकॉज हमने 6-8 महीने लगभग यही लेवल पे गुजारे हैं। तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट का, एंड वैल्यूएशन उस दौरान ऑन अ रिलेटिव स्केल हैव कम डाउन, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स एक्चुअली ड्यूरिंग दैट सेम पीरियड थोड़े ऊपर की तरफ गए हैं। और दूसरी बात ये हुई है कि जो ग्रोथ की कंसर्न थी वो इतनी ज्यादा वरीसम नहीं नजर आ रही है जितनी हमें लग रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो वैसे भी स्ट्रांग था। हमने शायद मैंने इस बारे में पहले भी बात की होगी कि कंजम्पशन साइकिल में हालांकि थोड़ी बहुत वीकनेस जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन जो कंजम्पशन साइकिल इन्वेस्टमेंट साइकिल है इंडिया का, विच इज बेसिकली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वो एक बड़ा सपोर्ट फैक्टर बनते जा रहा था। तो उससे जो अर्निंग्स की सपोर्ट आ रही है और उससे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ोतरी मिल रही है, आई थिंक दैट इज ऑफसेटिंग सम ऑफ द वीकनेस इन कंजम्पशन। और हम इस स्टेज पे है अभी जहाँ पे वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ समवॉट बेटर आउटकम इवन इन कंजम्पशन, क्योंकि मॉनसून की जो प्रक्रिया है वो शायद अगर थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है तो वैसे भी मार्केट को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। तो अगर उम्मीद से बहुत थोड़ा बेहतर आता है तो आई थिंक वहां पे भी एक प्रकार की एंथुजियाज्म बन सकती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से तो क्लियरली देखे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक इंडिया itself should be in a good spot, in a good investment cycle, good overall economic cycle. So I think from a 3 year perspective, तो definitely Anuj ji, retail investors have nothing to be worried about. ओके, तो अच्छा ताहिर जी, एक क्लियरली डोमेस्टिक इकोनॉमी का तड़का रहा है मार्केट में, लेकिन एक सेक्टर जिसने बहुत ज़्यादा गेन किया पिछले 3 महीने में वो है एनबीएफसीज। वो आरबीआई के एक पॉज के बाद एक हमने वन वे रैली देखी एनबीएफसीज में, जी। और ख़ास तौर से जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट था, जैसे जो थोड़ी सी ऑटो एनबीएफसीज वगैरह थी, वहाँ तो बहुत बड़ी तेज़ी आई। यहाँ पर क्या अब थोड़ा सा मामला डेंजरस लग रहा है, या फिर अभी भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे आपके हिसाब से? देखिए सोनू जी, आपको पता है कि आरबीआई के पॉज करने के बाद सेकंड पॉज में मतलब थोड़ी बहुत आरबीआई ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि शायद रेट कट बहुत जल्दी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एंड ग्लोबल यूएस फेड ने भी लगभग वही इशारा किया हुआ है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि आरबीआई इज इन अ वेट मोड। उन्हें अभी भी मतलब थोड़ा कंसर्न मॉनसून को लेके जरूर है, और फूड इन्फ्लेशन को लेके शायद वो थोड़ा कंजर्वेटिव चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स देखें तो रियल इंटरेस्ट रेट्स आर नाउ रीजनेबली पॉजिटिव। मतलब इन्फ्लेशन नीचे आ गया है और इंटरेस्ट रेट्स उसी दौरान काफी बढ़ा दिए गए हैं। तो आई थिंक अब रियल इंटरेस्ट रेट्स ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहे कि यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर जाने की जरूरत है। एंड इन्फ्लेशन अगर धीरे धीरे नीचे आते गया और तो मुझे लगता है कि शायद आरबीआई का स्टांस इंटरेस्ट रेट की तरफ भी थोड़ा चेंज हो सकता है, सॉफन हो सकता है। तो एनबीएफसी का जो रैली आई, विच वाज प्रेडिकेटेड ऑन द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट्स शायद अगर 23 में नहीं तो 24 में तो जरूर नीचे आ जाएंगे। मेरे हिसाब से दैट सिचुएशन इज स्टिल अलाइव, एंड टू दैट एक्सटेंट इंटरेस्ट एनबीएफसी जो है वो बेनिफिशियरी रह सकते हैं, स्पेशली इन अ सिनेरियो वे इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट वेरी हाई। तो प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी दोनों को शायद इस बात का फायदा हो सकता है। ओके,
ताहिर, गुड मॉर्निंग। मतलब आपके इस मंच को ज्वाइन करने से पहले अनुज और मैं यही डिस्कशन कर रहे थे कि आज आईटी बहुत चल रहा है और यकीन मानिए रेस्ट ऑफ द मार्केट के कंपैरिजन में, इधर वेदर इज एनबीएफसीज, बैंक्स, ऑटो, आईटी लुक्स वेरी, आई मीन टेक्निकली बहुत, अगर आप देखें, अच्छी पोजीशन में है इस वक्त। बट क्या फंडामेंटली भी आपका व्यू यही है, क्या इस डिफरेंशियल को प्ले करना चाहिए, ये जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बिटवीन रेस्ट ऑफ द मार्केट एंड आईटी, स्पेशली इस अर्निंग सीजन के पहले? देखिए, आईटी के बारे में मुझे लगता है कि हमने अभी तक जो अप्रोच बनाया है पिछले 6 महीने से, जब से वैल्यूएशन थोड़े बहुत कंपेयर टू देयर पीक्स इन 2022 जो हमने नरमी देखी है, तो एक एक तरीके से एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती जा रही थी इन अ सेक्टर जहाँ पे मतलब वैसे फंडामेंटली थिंग्स आर रीजनेबली ओके। आपको पता है बैलेंस शीट आर ओके, बिजनेसेस आर वेरी प्रॉफिटेबल, आरओई सब अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह। तो एक फंडामेंटल प्रेमाइस उस तरीके से बनते जा रहा था कि वो वैल्यू जोन में करीब करीब आते जा रहे थे, स्पेशली कंपेयर टू द लास्ट 2 years। अब धीरे धीरे ये भी एक एविडेंस आ रहा है कि जैसे जैसे वहाँ पे इन द यूएस या इन द डेवलप मार्केट्स थोड़ी ग्रोथ की अगर कंसर्न बढ़ती जाएगी या इन्फ्लेशन की कंसर्न रहेगी फॉर सम टाइम, तो कॉस्ट डिफ्लेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स है या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाले जो डील्स है, वो आईटी कंपनीज को, इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को मिलते जाएंगे या फायदा करते जाएंगे। और उसी का कुछ एविडेंस दिखने लगा है पिछले कुछ हफ्तों में या दिनों में, जहाँ पे लार्ज आईटी कंपनीज हैव बीन एबल टू सिक्योर सम ऑफ दोज वेरी lucrative और वेरी एक्साइटिंग लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डील्स। तो आई थिंक उससे मार्केट कंफर्ट लेने की कोशिश में है, ऐसा मेरा अनुमान है यहाँ पे। कि अगर ये होता है तो आईटी सर्विसेज कंपनीज में शायद इतनी ज्यादा ग्रोथ की प्रॉब्लम ना हो जितनी मार्केट ने पहले उम्मीद की थी। एंड वैसे भी मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन जरूर है कि ये जो प्रॉब्लम है ऑफ डिमांड माइट प्रॉब्ली लास्ट फॉर 2 quarters, एंड सेकेंड हाफ से आईटी कंपनीज के लिए द ओवरऑल एनवायरनमेंट में इम्प्रूव। तो आई थिंक दिस इज वेयर द कॉन्फिडेंस सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम। ओके ताहिर, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न, जैसे कि मैं आईटी पूछ रहा था, बट सडनली अगर आप निफ्टी फार्मा को देखें या फिर फार्मा स्टॉक्स को देखें, वेदर इट्स सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज, along with, I mean, hospital stocks, सभी को देखिए आप at अब क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई सडनली। आई मीन 3 महीने में क्या डिफरेंशियल आ गया, 11,500 का वो इंडेक्स आज करीब करीब 14,000 के जोन में है। फार्मा पे आप लोगों का व्यू इस वक्त क्या है? तो वीरेंद्र जी, आई थिंक हालांकि मैं मानता हूं कि दोनों सेक्टर्स, ऐसे कुछ सेक्टर है जो कोइंसाइड हो रहे हैं, ग्लोबल सेक्टर है, बट मुझे लगता है फिर भी रीजंस अलग अलग हैं। तो आई थिंक फार्मा के रीजंस ये है कि जो हमने जेनेरिक प्राइसिंग में जो इरोजन का फेज देखा है पिछले 4-5 साल में, अब वो शायद एक लेवल पे खत्म तो नहीं, लेकिन बॉटमिंग आउट जैसा हम कहते हैं वैसे वाले स्टेज में चला गया है। अब यहाँ से इंक्रीमेंटल डिटेरियोरेशन शायद आने की संभावना कम है, और कुछ ऐसे सिग्नल्स है कंसोलिडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह इन द डेवलप मार्केट्स जो उसकी पुष्टि करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द स्ट्रेंथ। दूसरी बात, फ्रॉम अ हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव, वैसे भी देखिए देयर आर फंडामेंटल रीजंस which have been there कि इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ते जा रहा है, इज बिकम हॉस्पिटल सेक्टर में कंसोलिडेशन भी धीरे धीरे चलते जा रहा है, और जो इम्पोर्टेंट चेन्स है 5-6 जो इंडिया की जो लीडिंग चेन्स है वो बढ़ती जा रही है, एंड दे आर बिकमिंग लार्जर एज टाइम इज पासिंग। तो आई थिंक वो फंडामेंटल फैक्टर जरूर थे। और अब पिछले कुछ महीनों में मुझे लगता है कि जो हेल्थ केयर ट्रैवल है, इंटरनेशनल जो डिमांड है, जो काफी 1-2 साल से रुक गया था बिकॉज ऑफ कोविड, आई थिंक दैट इज स्टार्टिंग टू कम बैक, एंड वो जनरली हॉस्पिटल सेक्टर के लिए तो डेफिनेटली लुक्रेटिव रहता है। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल रीजंस जिसके कारण हमारी भी एक्साइटमेंट है इन द फार्मा सेक्टर एज वेल एज द हेल्थ केयर सेक्टर। हॉस्पिटल हमारे लिए एक अच्छा प्ले रहा है, एंड कुछ बॉटम अप फार्मा स्टॉक्स भी हमें पसंद है। So I think this is the combination which is working. Most of the funds in our case would be overweight pharma, लेकिन हमने सेक्टर कॉल वहाँ पे इतना ज्यादा नहीं लिया है जितना बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन वाला कॉल लिया। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए।
शुक्रिया। बात Thank हो you गई very much. इन्वेस्ट को म्यूचुअल फंड से। चलिए अब हम थोड़ा सा ओवर हो गए हैं आज।